द रिचुअल। एक पब में 5 दोस्त फिल, डोम, हच, ल्यूक और रॉब छुट्टी मनाने की योजना पर चर्चा करते हैं। रॉब स्वीडन में घूमने का सुझाव देता है लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। इसके बाद ल्यूक और रॉब शराब खरीदने के लिए निकलते हैं लेकिन एक डकैती में शामिल हो जाते हैं जो जल्द ही हिंसक हो जाती है। जब ल्यूक छिप जाता है तो लुटेरे रॉब को परेशान करते हैं और अंततः उसे मार देते हैं। 6 महीने बाद शेष 4 लोग रॉब की याद में उत्तरी स्वीडन में कुंसलेडेन के साथ एक लंबी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। डोम के घुटने में चोट लगने के बाद हच ने चिन्हित पथ का अनुसरण करने के बजाय जंगल से होकर जाने का सुझाव दिया। ल्यूक इसके खिलाफ है लेकिन डोम जोर देता है कि अगर कोई शॉर्टकट है तो उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए। जंगल में प्रवेश करने पर समूह को एक खोखला और लटका हुआ एल्क और पेड़ों में उकेरे गए रहस्यमयी प्रतीक मिलते हैं। रात में एक मूसलाधार बारिश उन्हें एक परित्यक्त केबिन में शरण लेने के लिए मजबूर करती है। उन्हें समान प्रतीकों वाले हार और टहनियों से बने कटे हुए मानव धड़ का एक पुतला मिलता है जिसके हाथों की जगह सींग होते हैं। रात के दौरान ल्यूक को डकैती के बारे में एक बुरा सपना आता है। अगली सुबह वे ल्यूक की छाती को छेद के घावों से खून बहता हुआ पाते हैं। हच डर के मारे चिल्ला रहा है और खुद को गीला कर रहा है। एक बेहोश डोम अपनी पत्नी गेल के लिए चिल्ला रहा है और एक नग्न फिल पुतले से प्रार्थना कर रहा है। परेशान होकर समूह ल्यूक के विरोध के बावजूद नक्शे पर नहीं दिखाए गए एक साइड ट्रेल के माध्यम से जंगल छोड़ने की कोशिश करता है। उनके स्थान को समझते समय ल्यूक पेड़ों के बीच एक बड़ी आकृति देखता है लेकिन डोम उस पर शक करता है। उनके बाद के तर्क में ल्यूक का दावा है कि अगर डोम नहीं होता तो वे जंगल में नहीं होते और डोम ल्यूक को रॉब को मरने देने के लिए काय कहता है। जैसे जैसे वे पैदल यात्रा जारी रखते हैं उन्हें एक परित्यक्त तंबू मिलता है जो पत्तों से भरा हुआ है, जिसमें एक बैकपैक और बटुआ है जिसमें एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी अवधि 1984 में समाप्त हो गई थी। हच को छोड़कर हर कोई इसे एक बुरे संकेत के रूप में देखता है, लेकिन हच का कहना है कि वे लॉज के करीब और उस रास्ते पर होंगे जिसका उपयोग अन्य लोग करते हैं। उस रात बाद में समूह फिल की चीख से जाग जाता है। हच गायब है और उसका तंबू आंशिक रूप से ढह गया है। शेष 3 उसे खोजते हैं लेकिन भोर होते होते उन्हें पता चलता है कि वे खो गए हैं। अंततः उन्हें पेड़ की शाखाओं पर लटका हुआ हच मिलता है और वे उसे तत्काल अंतिम संस्कार दे देते हैं। सूर्यास्त के आसपास फिल पर एक अदृश्य प्राणी हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। ल्यूक और डोम भाग जाते हैं। ल्यूक और डोम खुद को एक तहखाने में बंधे हुए पाते हैं। एक बुजुर्ग महिला ल्यूक के सीने के घावों का निरीक्षण करती है, जिससे पता चलता है कि उसके सीने पर भी ऐसे ही निशान हैं। 2 आदमी डोम को ऊपर की ओर खींचते हैं और बाद में उसे पीटते और घायल अवस्था में तहखाने में वापस ले जाते हैं। डोम कहता है कि उसे उस जीव के लिए बलि चढ़ाया जाएगा और ल्यूक से भाग जाने का आग्रह करता है। बाद में जब डोम को शहर के लोगों द्वारा बाहर बांध दिया जाता है तो ल्यूक खुद को बंधनों से मुक्त करना शुरू कर देता है। अनुष्ठान के दौरान डोम को अपनी पत्नी के जंगल से बाहर निकलने का भ्रम होता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि यह वही जीव है जो उसे उठाकर पास के पेड़ पर लटका देता है। एक युवती ल्यूक को समझाती है कि यह जीव विशाल हिरण जैसा जोटुन मोरा है, जो एक प्राचीन देवता जैसा प्राणी है और लोकी की संतान है जो बलिदान के बदले पंथ को अमरता प्रदान करता है। ल्यूक को या तो मोडर की पूजा करनी है या बलि चढ़ना है। उसके जाने के बाद ल्यूक खुद को मुक्त करता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। मशाल से लैस ल्यूक को ममीकृत उपासकों का एक समूह मिलता है जो हिलना शुरू कर देता है और उन्हें आग लगा देता है, जिससे केबिन जल जाता है और मोडर आकर्षित हो जाता है। ल्यूक को एक शिकार राइफल मिलती है और वह नीचे की ओर जाता है, एक पंथ के सदस्य को मारता है और एक कुल्हाड़ी लेता है। क्रोधित जोटुन युवती को मार देता है जबकि ल्यूक उस पर गोली चलाता है और भाग जाता है। मोडर ल्यूक का पीछा करता है, रॉब की मौत के भ्रम से उसके दिमाग को अपंग बनाता है और फिर उसे पकड़कर घुटनों के बल पर ले आता है। ल्यूक झुकने से इनकार करता है, कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है, फिर भाग जाता है। वह पहाड़ी की ओर भागता है,
सूरज की किरणें देखता है और एक खुले मैदान में निकल आता है। जंगल से बाहर निकलने में असमर्थ, मोरा गुस्से से दहाड़ता है। ल्यूक जीत की खुशी में चिल्लाता है और पक्की सड़क की ओर बढ़ता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।